हेलो फ्रेंड्स, तो M1 के 20 दिन के क्रैश कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। आप सभी का स्वागत है इसमें। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर हमने पूरा कवर किया था, जिसमें हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो उसमें हमने सीखे थे कि कैसे उसको याद करना है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे हर साल पूछे जाते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था। बोला है सिद्ध कीजिए कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1045 प्लस ए। तो जब भी ऐसा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं और दूसरे साइड को प्रूव करते हैं। बराबर के इधर साइड वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास LHS दिया है, क्या है LHS बराबर से हमको दिया है कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अभी हम क्या करेंगे, tan है तो हमको क्या करना है, tan के टर्म में सोचना है कि tan के टर्म में कैसे आएगा। तो tan क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है। तो यहाँ से मेरे को कॉस दिख रहा है तो मैं यहाँ से कॉस को कॉमन ले लूँ ऊपर नीचे से। तो यहाँ से अगर मैं कॉस को कॉमन लेता हूँ कॉस ए, तो कॉमन लेने पर यहाँ पर अभी कॉस ए निकल गया तो क्या हुआ, 1 बचा। अभी यहाँ पर कॉस ए तो है नहीं, तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड में डाल देंगे, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएंगे 1 प्लस 1 माइनस है यहाँ पर 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है। अब हमको पता है tan ए बराबर से क्या होता है हमारा, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये हमने कल देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कौन सा फॉर्मूला। तो इसको हम tan ए लिख सकते हैं, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए। ठीक है। अभी हमको क्या प्रूव करना है, tan 45 प्लस ए, मतलब ये tan ए प्लस बी जैसा कुछ दिख रहा है ना हमको, a प्लस बी। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला क्या है आपका, tan ए प्लस tan बी बराबर से tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है। तो ऐसा करके हमको कुछ जमा देना है तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, tan 45 बराबर से 1 होता है ना, तो 1 की जगह हम tan 45 रख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे tan 45, ये 1 को मैंने क्या रख दिया, tan 45 प्लस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अभी इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 45 इंटू tan ए। अभी ये देखो, ये फॉर्मूले से कंपेयर करो तो a की जगह क्या दिख रहा है 45, b की जगह क्या दिख रहा है आपका a दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, tan 45 डिग्री प्लस a। तो ये हमारा आ गया RHS, और ऐसे करके आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है। तो कैसे आपको दिमाग लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिद्धि, इसमें भी सिद्ध करना है आपको, tan ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय 2 कॉसेक 2a दिया है हमको। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करना है ये देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, इसमें भी हम क्या करेंगे, आपका LHS ले लेंगे। LHS बराबरी से क्या दिया है आपका, LHS बराबरी से tan ए प्लस कॉट ए। जब भी ऐसा सवाल दिए तो अभी कॉसेक है तो हम कहीं ना कहीं साइन कॉस के टर्म में हम उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे पता है कि tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ से नीचे से LCM ले इसका, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और ये साइन का इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये आपका। तो ये क्या होगा, एक हमारी आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर से 1। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अभी हमको क्या फॉर्मूला बनाना है, हमको पता था कॉस अभी हमको क्या इसमें हमको अभी क्या करना है, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसके आगे अगर 2 लगा देंगे तो ये साइन 2a बन जाएगा,
तो हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो वो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो cos 2a cos a, अभी हमको पता था कि sin 2a बराबरी से हमने कल ही फॉर्मूला देखा था 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला देखा था ना हमने। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय sin 2a, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉसेक 2a, यहाँ पर a नहीं है 2a है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगेगा 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा RHS आ गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, साइन डिवाइडेड बाय कॉस करके एलसीएम लेना है और इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कन्वर्ट करोगे, नहीं तो फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए जब भी आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot a प्लस tan b डिवाइडेड बाई cot b प्लस tan a इज इक्वल टू cot a इंटू cot b। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका भी LHS हम ले लेते हैं। LHS बराबर से क्या होगा, cot a प्लस tan b डिवाइडेड बाय cot b प्लस tan a, ठीक है। अभी हमको cot a इंटू cot b हमको क्या करना है, cot a इंटू tan b प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं cot a को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan a लिख सकता हूँ ना, है ना। तो cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan a प्लस ये tan b हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी कर सकता हूँ मैं, 1/cot b को क्या लिख सकता हूँ, cot b को 1/tan b लिख सकता हूँ, प्लस ये हो जाएगा tan a। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, इधर कर देता हूँ। इसका एलसीएम आएगा हमारा tan a, और यहाँ 1 प्लस tan a का इधर करेंगे तो tan a इंटू tan b, और नीचे भी सिमिलर काइंड में करेंगे हम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा tan b, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। tan b, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये हो गया आपका, और ये नीचे आ जाएगा tan a। अभी ये बटे के बटे में है तो क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये दोनों टर्म सेम दिख रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपका बचेगा क्या, tan b डिवाइडेड बाय tan a, और 1/tan a को क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा हमारा cot a इंटू tan b जैसा का तैसा। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। सिंपल है, आपको फॉर्मूलेज याद रखना है, क्या क्या रिलेशन है वो याद रखना है और पुट करना, और बहुत ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगर tan a प्लस b बराबर से π/4 है तो हमको प्रूव करना है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर से 2 है। तो हमको दिया है, इसी से हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारे दिया क्या है, दिया है a प्लस b डिवाइडेड बाय π/4। तो इसी इक्वेशन को पकड़ के चलेंगे और ये हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों साइड अगर हम tan ले लेंगे तो tan a प्लस b बराबर से tan π/4 मतलब कितना होता है 45, ठीक है ना। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी इसका हम उधर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा हो जाएगा। अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b, माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। अभी देखो हमको क्या करना है, 1 प्लस tan a के टर्म में कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये दो टर्म में से
ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, इसमें tan भी कॉमन दिख रहा है ना, तो हम इसको tan भी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो tan a प्लस यहाँ से tan भी मैं कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस tan a बचेगा ना हमारा, इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी क्या है, हमको 1 प्लस tan a करना है यहाँ पर दोनों इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 तो नहीं दिख रहा है हमारे यहाँ, प्लस में 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ प्लस में 1 करने के लिए इधर भी प्लस 1 करना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पर एक प्लस 1 कर देंगे, दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस ये हो जाएंगे tan b और ये 1 प्लस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस 1। दोनों तरफ हमने 1 1 जोड़ दिया तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से अब देखेंगे तो ये हमारी क्या होगी, एक टर्म बन गई ना 1 प्लस tan a, तो ये दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, टोटल 1 प्लस tan a कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a। अभी यहाँ पर पूरे में से ले लिया तो ये तो हट गया, तो क्या बचेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस और ये भी निकल गया तो क्या होगा tan b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक हमारा दिया है, ये जो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी प्रूव करना है, तो हम क्या LHS लेके चलते हैं, LHS। तो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, ये ऐसा दिया तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमको आइडेंटिटी एक पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर से क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ ए की जगह क्या दिया है हमारे पास tan x और बी की जगह क्या दिया है हमारे पास cot x। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। ए का स्क्वायर बोले तो tan स्क्वायर एक्स, बी का स्क्वायर बोले तो cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू tan x cot x। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा cot x। ठीक है, अभी ये इक्वेशन में देखो कि ये tan x और cot x, tan x को हम क्या लिख सकते हैं 1 cot x लिख सकते हैं, या cot x को 1 tan x। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan x बराबरी से हमको पता है क्या होता है 1 cot x होता है ना, तो अगर यहाँ पर 1 इसकी जगह 1 cot x है तो ऊपर नीचे से ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2। तो ये हो गया। अभी हमको किसके टर्म में लिखना है, sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स को। तो हमको पता था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर से क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 प्लस, तो 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, तो इसको लिख सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस इसको 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 2 को ब्रैकेट में और ये 2 को ब्रैकेट में, तो ये हमारी आइडेंटिटी डायरेक्ट बन गई। तो हम इसको लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स, और ये हमारा हो जाएगा RHS। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे इनको हैंडल करना है, वो सब हमने देखा। अब ये तो पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में जो बचे वाले क्वेश्चंस है वो लेके हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको समझ आया नहीं आया। थैंक यू।